जैसा कि एंडोक्राइन सिस्टम को लेके अपन डील कर रहे थे, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, वो करने वाले एक ग्लैंड को लेके, हाइपोथैलेमस को लेके अपन बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात करी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम होता है किससे मिलकर बनता है, ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। बात करें ग्लैंड क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, हार्मोन किसके ऊपर काम करता है, रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है, रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है किस हार्मोन की, इस पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने बात कर ली थी। आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्लैंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट जो अपना रहने वाला वो रहने वाला है हाइपोथैलेमस। बात करें आज अपन बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। इज दैट क्लियर? बात करें हाइपोथैलेमस, वैसे तो क्या होता है अपने ब्रेन का एक पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, अपने ब्रेन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्लियर है? तो बात करें ब्रेन के अंदर ये बहुत सारी एक्टिविटी करता है, अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। क्लियर है? यहाँ पे एपेटाइट सेंटर होता है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है, फीडिंग सेंटर होता है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस के। बट इसका एक रोल हार्मोन और एंजाइम रिलीज करने के लिए भी होता है। क्लियर? तो बात करें हाइपोथैलेमस के द्वारा अलग अलग हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हाइपोथैलेमस को अपन और किस नाम से जानते हैं। क्लियर है? इट ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस को अपन और किस नाम से जानते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इस देख के लिए क्यों जानते हैं, क्योंकि बात करें मैक्सिमम हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है कौन, हाइपोथैलेमस को। और जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, अपना हाइपोथैलेमस। के लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस जेट के लिए अब बात करते हैं कि जो अपना हाइपोथैलेमस होता है इसके द्वारा दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। क्लियर है? तो दो टाइप के हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। क्लियर? बात करें एक होता है यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। इज दैट क्लियर? इनहिबिटरी हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं सर रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं और क्या फंक्शन करते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं और क्या फंक्शन करते हैं, वन बाय अपन बात करते हैं। फर्स्टली अपन बात करते हैं रिलीजिंग हार्मोन। इज दैट क्लियर? हेडिंग डालो भैया, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्लियर है? रिलीजिंग हार्मोन आर रिलीजिंग हार्मोन आर इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन। क्लियर है? बात करें दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है कौन, रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? बात करते हैं सिक्स रिलीजिंग हार्मोन are produced by the हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा 6 रिलीजिंग हार्मोन क्या किए जाते हैं बेटा, प्रोड्यूस किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं कि मैक्सिमम जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब अपन वन बाय वन अपन बात करने वाले हैं कि 6 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस टाइप से ये फंक्शन करने वाले। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट बात करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन कितने होते हैं, 6। रिलीजिंग हार्मोन कितने होते हैं, 6। किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज। काम क्या करते हैं, ये दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं बेटा, जिम्मेदार होते हैं। इज दैट क्लियर? तो बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH। इज दैट क्लियर? ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। किसके पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ध्यान, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इज दैट क्लियर? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, किसके पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और क्या रिलीज करवाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। क्या करवाता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज द
ओवरऑल ग्रोथ, इंक्रीज द ओवरऑल ग्रोथ बॉडी, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। 6 रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनसे सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और क्या रिलीज करवाता है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन करता है? इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ ओवरऑल बॉडी। अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ग्रोथ हार्मोन। आगे अपन ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड होता है वो कौन सा बेटा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। किसके द्वारा रिलीज प्रोड्यूस होता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है बेटा? हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। किसके पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या रिलीज करेगी बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करेगी। और इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को अपन गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, जो अपना हार्मोन होता है कौन सा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। वो कहां पे जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और क्या रिलीज करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसको रिलीज करवाने का काम करता है। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या फंक्शन करवाता है? इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। क्लियर है? मिल्क का सिंथेसिस इंक्रीज करवाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, या बोल सकते हैं अपन गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन। यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान रखना, ये अलग है जो हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज हो रहा है। क्लियर है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, क्या रिलीज करवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। और क्या करवाता है? इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ मिल्क का सिंथेसिस करवाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और उसका रिलीजिंग हार्मोन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इज दैट क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन, TRH। थायरोट्रोप, थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन। जो थायरोट्रोप रिलीजिंग हार्मोन होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होता है। कहां पे आएगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। कहां पे आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। क्लियर है? और क्या रिलीज करवाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो रिलीज करवाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो क्या करवाता है? रिलीज करवाता है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास जाता है? सर थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। किसके पास जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास। एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कौन सी? थायराइड ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लिख लेना। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है और क्या रिलीज कर रहा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पे जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। और इस थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और क्या रिलीज करवाता है? T3 एंड T4 हार्मोन रिलीज करवाने का काम करता है। क्लियर है? अभी सिर्फ मैं रिलीजिंग हार्मोन के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये रिलीजिंग हार्मोन की मैं आगे बता रहा हूं कैसे फंक्शन करती है, मैं बता रहा हूं। आगे पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है? ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन करता है? प्रोलैक्टिन क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या फंक्शन करेगा? थायराइड ग्लैंड क्या होती है? T3 T4 हार्मोन क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? आगे अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन में इनकी अपन बात करने वाले। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, ये 3 हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो गए। फोर्थ वन अपन बात करते हैं कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH। कोर्टिकोट्रोपिन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और कहां पे जाएगा ये बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। किसके पास जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। और इसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करती है। इज दैट क्लियर? कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ACTH हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के, एड्रेनल ग्लैंड के जो एक पार्ट होता है उसका, एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनल कोर्टेक्स। कौन सा पार्ट होता है? एड्रेनल कोर्टेक्स। इस पार्ट को क्या करता है बेटा? स्टिमुलेट करता है। कौन सा हार्मोन? ACTH हार्मोन। कौन से पार्ट को करेगा?
एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कोर्टेक्स वाले पार्ट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और क्या रिलीज करवाता है बेटा, स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है, स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करवाता है। और स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं बेटा। इस डेट के लिए आगे बात करेंगे, सब हार्मोन के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं कि रिलीजिंग हार्मोन को बता रहा हूं, उसके साथ मैं बता रहा हूं कि कैसे फंक्शन करता है रिलीजिंग हार्मोन। इस डेट क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 4 हार्मोन की अपन ने बात कर ली। फिफ्थ हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा होता है, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है बेटा, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। कहां पे जा रहा है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है। सर किसके पास जा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है। और क्या रिलीज करवाता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो मेस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जिम्मेदार होते हैं। कौन से हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इज दैट क्लियर। तो क्या फंक्शन करवाते हैं, जो अपने जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। और मेस्ट्रुअल साइकिल में क्या होते हैं, मोस्टली जिम्मेदार होते हैं। कौन, एफएसएच एंड एल्स। बोल सकते हैं अपन इफेक्ट ऑन जेनाइटल ऑर्गन। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया अपने 5 रिलीजिंग हार्मोन। और नेक्स्ट रिलीजिंग हार्मोन की मैं बात करता हूं, कौन सा होता है, 6 नंबर, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट हार्मोन। इज दैट क्लियर। ये जो मिलेनोसाइट जो हार्मोन होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, मिलेनोसाइट एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पे जाएगा बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास क्या करेगी, मिलेनोसाइट क्या करेगी, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट सेल होती है जो स्किन के पास प्रेजेंट होती है, उनको स्टिमुलेट करवाने का काम करती है। क्या करवाएगी, स्टिमुलेट मिलेनोसाइट सेल। क्या करवाती है, स्टिमुलेट मिलेनोसाइट सेल। और स्टिमुलेट मेलानोसाइट से जैसे सेल स्टिमुलेट होगी तो क्या रिलीज होगा बेटा, मेलेनिन हार्मोन रिलीज होगा। और ये मेलेनिन हार्मोन क्या करवाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन। क्या करवाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन। इज दैट क्लियर। ये अपना स्किन का जो कलर होता है ये कौन करवाता है, मेलेनिन। क्लियर। मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। कहां पे आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहां ट्रांसफर करिए, मेलेनोसाइट सेल के पास ट्रांसफर करिए। और ये क्या करवाता है, मेलेनिन का सेक्रेशन करवाता है। और मेलेनिन क्या करता है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन करने के लिए क्या होता है बेटा, जिम्मेदार होता है। तो ये 6 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, कहां से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने बताया था कि 6 रिलीजिंग हार्मोन के अलावा क्या करता है, 2 इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन, इनहिबिटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस। कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। अब 2 इनहिबिटरी हार्मोन कौन कौन से होते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन करते क्या है, इट डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहे थे, अदर दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने का काम करते। कौन, रिलीजिंग हार्मोन। और इनहिबिटरी हार्मोन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर हार्मोन। दूसरे हार्मोन को प्रोडक्शन को क्या कर देते बेटा, ये डिक्रीज करने का काम करते। 2 होते हैं अपने इनहिबिटरी हार्मोन। फर्स्ट होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इज दैट क्लियर। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इज दैट क्लियर। और इस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को अपन किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन। लो भैया स्टार मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। सोमेटोस्टेटिन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के लेवल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन बोल सकते हैं सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इज दैट क्लियर। बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। रिलीजिंग हार्मोन बढ़ाते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन कम करते हैं। क्लियर है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के लेवल क्या कर रहा है, डिक्रीज करने का काम कर रहा है। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को अपन और किस नाम से जानते हैं बेटा, सोमेटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर। सेकंड, दूसरा जो होता है इनहिबिटरी हार्मोन वो होता है बेटा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है बेटा,
एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है और प्रोलैक्टिन हार्मोन को इंक्रीज करने का काम करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क का सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार था। बट प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। इज इट क्लियर? और इसी को अपन और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज डोपामिन, ऑल्सो नॉन एज डोपामिन। इज दैट क्लियर? लो भैया स्टार मार कर लेना। आगे अपन प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने, वहां पे क्या आएगा, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है, तो फीमेल्स के अंदर गैलेक्टोरिया मतलब इंक्रीज मिल्क सिंथेसिस वाली कंडीशन अपने को देखने को मिलती है। वहां पे अपन एक ड्रग ऑफ चॉइस प्रोवाइड कराते हैं, कौन सी, ब्रोमोक्रिप्टिन। और ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करती है, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है। और डोपामिन क्या होता है बेटा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। वहां पे मैच कराऊंगा इस चीज को मैं, कि बात करें डोपामिन, मैंने बताया था आपको हाइपोथैलेमस के अंदर देखा था इनहिबिटरी हार्मोन होता है, कौन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। अपन उसको किस नाम से जानते हैं, डोपामिन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देना, तो डोपामिन होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का काम करता है। इज दैट क्लियर? तो 6 रिलीजिंग हार्मोन, 2 इनहिबिटरी हार्मोन, टोटल कितने हो गए, 8 हार्मोन। कहां से प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ला लो यार, अदर देन एट हार्मोन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये तो रिलीज करवा रहा है और इनहिबिट करवा रहा है। इनके अलावा जो अपना हाइपोथैलेमस होता है, 2 हार्मोन का सिंथेसाइज भी करता है। क्लियर है? हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज 2 हार्मोन। इज दैट क्लियर? सिंथेसाइज 2 हार्मोन, 2 हार्मोन का सिंथेसाइज करने का काम भी करता है। कौन बेटा, हाइपोथैलेमस। इसमें फर्स्ट कौन सा होता है बेटा अपना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इज दैट क्लियर? एंटी डायरेटिक हार्मोन किसके द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है बेटा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। सेकंड कौन सा होता है, और ध्यान रखना, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस के पास होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्लियर है? क्लियर है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, वहां से रिलीज किया जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। इज दैट क्लियर? वहां से क्या होता है, सिंथेसाइज होता है कौन सा हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इज दैट क्लियर? ध्यान देना, जो रिलीजिंग हार्मोन थे हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जा रहे थे, वो कहां पे स्टोर होते हैं, कहां पे किसके ऊपर फंक्शन करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर फंक्शन करते हैं। बट जो 2 हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया, प्रोड्यूस सिंथेसाइज किए जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, ये सिंथेसाइज कहां पे होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर, बट स्टोर कहां पे होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या होते हैं बेटा, स्टोर होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, सिंथेसाइज ऑक्सीटोसिन। इज दैट क्लियर? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, वहां से क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज होता है। ये दोनों हार्मोन सिंथेसाइज किसके द्वारा हो रहे हैं बेटा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, बट स्टोर कहां हो रहे हैं बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास होते हैं बेटा। कौन, स्टोरेज, कौन कौन से, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपन गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन को गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन को गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन के नाम से या लव हार्मोन के नाम से भी अपन जानते हैं। क्लियर है? अभी अपन आगे बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और हाइपोथैलेमस होता है, उनका आपस के अंदर कनेक्शन क्या होता है, वहां से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कैसे आते हैं, कनेक्शन की आगे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अपन बात करने वाले। इज दैट क्लियर? तो ये थे अपने हाइपोथैलेमस के द्वारा 6 रिलीजिंग हार्मोन, 2 इनहिबिटरी हार्मोन और 2 हार्मोन का सिंथेसाइज किया। टोटल 10 हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। क्लियर है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। इज दैट क्लियर? यहां तक बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात बेसिक चीजें हैं, अगर यहाँ पे अपने को डाउट रहा तो अपन आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे डिजिट पोर्शन आएगा, वहां पे अपन सब कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा अपने लिए, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर है? अब ध्यान देना, नॉर्मली अपनी बॉडी क्या होती है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक के आधार पे काम करती है। वैसे क्या होता है, कुछ हार्मोन होते हैं उनका लेवल अगर बॉडी के अंदर कम हो रहा है, या कुछ हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर लेवल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आपस में पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक के आधार पे क्या होता है, ये बैलेंस करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? अब 2 चीज बताता हूं हमको, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। इज दैट क्लियर? अगर बात करते हैं, अगर अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, या बात करें जितने अपनी जरूरत है उतना अगर नॉर्मल लेवल हो जाता है किसका, हार्मोन का, अपनी बॉडी के अंदर, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। ध्यान देना, 2 चीज बता रहा हूं, हार्मोन लेवल नॉर्मल
एंड इंक्रीज। क्लियर है? तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा। क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा। क्लियर है? और जैसे ही नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेट होता है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और क्या करेगा, डिक्रीज द लेवल ऑफ हार्मोन। इज दैट क्लियर? तो ये तो होता है बेटा अपना नेगेटिव फीडबैक। इज दैट क्लियर? दो चीज होती है, अपनी बॉडी के अंदर अगर कोई मात्रा जितनी अपने को जरूरत होती है उतनी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, उस लेवल को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे चलो अपने को भूख लगना स्टार्ट होती है। क्लियर है? भूख लगती है तो अपन ऐसे स्टोमक में झुक के तो देख नहीं सकते स्टोमक अपना खाली हो गया या भर गया, ऐसे तो पता लगता नहीं। जैसे अपने जरूरत होती है, क्लियर, फूड की जरूरत होती है अपने को, तो अपने आप क्या होता है, अपने सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर है? और अपने को कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, भैया अपने को खाने की जरूरत है, भैया भूख लगना स्टार्ट होगी। और जैसे अपन खाना स्टार्ट करते हैं और जैसे अपने को जो लिमिट हो जाता है फूड की, नॉर्मल हो गया, इतना ही फूड अपने को चाहिए, तो झुक के तो अपन देखेंगे नहीं पेट अपना भरा नहीं भरा नहीं भरा, क्यों क्या करते हैं, उससे कंडीशन जो अपना सेंटर होते क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि भैया जितना आपको जरूरत थी, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो कंप्लीट होगी, अब रुक जाइए, अपने आप को पता लग जाता है। वैसे क्या होता है, हार्मोन्स का लेवल अगर बॉडी के अंदर नॉर्मल हो जाता है तो नॉर्मल होने के बाद कहता है भैया इतने की हार्मोन की जरूरत है, अब अपने को नहीं चाहिए, तो नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा और एंटी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास जाएगा और उनको स्टिमुलेट कर देगा कि भैया जितना हमारे को हार्मोन चाहिए था उतना हो गया, रोक दीजिए, तो हार्मोन का प्रोडक्शन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्लियर? इफ नेक्स्ट बात करें सेकंड पॉजिटिव फीडबैक को लेके। क्लियर है? इफ द लेवल ऑफ हार्मोन आर डिक्रीज, अगर हार्मोन का लेवल अपनी बॉडी के अंदर डिक्रीज होता है तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा कि भैया हार्मोन की जरूरत है बॉडी को, और पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा और कहां पे जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, एंटी पिट्यूटरी के पास, और उनको क्या करेगा, मैसेज देगा कि भैया हार्मोन की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, इनका प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए, और क्या हो जाएगा फिर, इंक्रीज द लेवल ऑफ हार्मोन। क्या हो जाएगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ हार्मोन। तो ये ध्यान रखना, अपनी बॉडी पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक के आधार पे काम करती है। इज दैट क्लियर? तो वैसा अपन ने बताया कि जो नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक कैसे काम करता है। अगर लेवल नॉर्मल होगा तो पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा और हाइपोथैलेमस एंटी पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा, हार्मोन का लेवल क्या कर देगा बेटा, डिक्रीज कर देगा। अगर अपनी बॉडी के अंदर हार्मोन का लेवल कम हो रहा है, क्लियर है, अगर हार्मोन का लेवल कम हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलेट होगा, हाइपोथैलेमस एंड एंटी पिट्यूटरी होती है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और जो हार्मोन का फर्दर प्रोडक्शन क्या करवा देगा बेटा, स्टार्ट करवा देगा। तो ये था अपना जनरली हाइपोथैलेमस के बारे में, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन करता है। क्लियर? तो फर्स्ट ग्लैंड की अपनी हाइपोथैलेमस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड को लेकर, अपनी ग्लैंड रहने वाले वो रहने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इतना ही, नोट्स बनाते रहना साथ साथ, पहले बता रहा हूं अगर नोट्स नहीं बनाओगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो नोट्स साथ साथ बना के रहेगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उस चीज को अपन क्लियर करने वाले। क्लियर? ये बेसिक से अपन स्टार्ट करें, जीरो लेवल से अपन धीरे 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 आगे बढ़ने। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।